जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तालीम और दुनिया। मैं हूं आपका मेज़बान राजा हसन। नाजरीन, आज का जो शो है बड़ा स्पेशल होने जा रहा है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो माशाल्लाह से रियल स्टेट का बिज़नेस भी करती हैं, अपना इंटरप्रेन्योर भी हैं, और मज़े की बात यह है कि वो आरजे भी हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है नाइला हाशमी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एहसन, आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया और तालीम और दुनिया के प्लेटफॉर्म से मुझे ऑनर होने का मौका मिला। सो मीन्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आज की जो गुफ्तगू है बड़ी जो है अट्रैक्टिव होने जा रही है और इन्फॉर्मेटिव भी होने जा रही है। अच्छा नाइला साहबा, ये बताइएगा थोड़ा कि सबसे पहले हमारे देखने वालों को आप अपना तारुफ करवाएं कि नाइला हाशमी कौन है। सबसे पहले तो वो ऐसन कहते हैं ना कि अपने तारुफ के लिए ही काफ़ी है कि हम बदल के चलते हैं वो रास्ता जो आम हो जाए। तो नाइला हाशमी बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। मेरी जो, अगर आप बायो की बात करते हैं तो बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब, और एक पंजाब के एक गांव से मेरा ताल्लुक़ है। और अपना जो इब्तदाई मेरा जो टेन्योर था, जिसमें मेरी एजुकेशन है या बिज़नेस को स्टार्ट करने के हवाले से जो भी एक्टिविटीज़ थी वो मेरी वहीं से हुई, और मेरी रेडियो का सफ़र भी वहीं से स्टार्ट हुआ, और जॉब मेरी थी वहाँ पे। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप बिज़नेस वूमेन भी हैं और रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हैं। ये मुझे बताएं कि रेडियो मतलब रेडियो पे आने का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ, ये ज़रा बताइए। ये कुछ चीज़ें ना ऐसे होती हैं कि अल्लाह पाक की तरफ से ना आपके अंदर खुदादात सलाहियतें होती हैं ना, तो वो किसी ना किसी जो आप ये कह लें कि तराशने वाले को शायद नज़र आ जाती हैं। तो आप कह लें कि मैं बचपन से ही बहुत अच्छी नात ख़्वां थी, बहुत अच्छी डिबेटर थी, मल्टी टैलेंटेड थी। एक्टिंग में भी जो थी वो स्कूल कॉलेज तक जो थी वो मैं पेश होती थी। और जो मेरा रेडियो का सफ़र है वो तो आई थिंक सो कि मैं जस्ट 6-7 साल की थी जब से स्टार्ट है। रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद से फिर मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ, बच्चों के प्रोग्राम्स में जाना, और नात के हवाले से, मिली नगमे के हवाले से, और फिर मल्टीपल जो इवेंट्स होते थे स्पेशली फैसलाबाद से जो है वो मेरे अंदर जो रेडियो का जो शौक़ पैदा हुआ है ना, बेसिकली वो फैसलाबाद से हुआ। फिर नुसरत फ़तेह अली ख़ान ऑडिटोरियम में बहुत सारी इवेंट्स को जो उसमें जाना, तो ये मेरा सफ़र छोटे बचपन से स्टार्ट था। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि बड़ी हो के शायद मैं कोई एक बड़ी अच्छी जो है वो, बड़ी अच्छी तो नहीं खैर, कि मैं कोई रेडियो ब्रॉडकास्टर भी बन सकती हूँ। तो लेकिन 2004 जो था वो मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो आवाज़ की दुनिया है ना, इसमें कहीं ना कहीं पे कोई ऐसी स्पेस मौजूद है जहाँ पे मैं भी जा सकती हूँ ना। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर भी है। आपने देखा है लाइव स्ट्रीम कर रहे होते रेडियो की। तो आप मुझे ये बताएं, लोगों को अक्सर औकात शौक़ भी पैदा होता है कि हमें आरजे बनना है, तो उसके लिए आपके नज़दीक कौन सी अहम महारत उसके अंदर होनी चाहिए, उस लड़के के अंदर? देखें एहसन, मुझे तकरीबन 13-14 साल हो चुके हैं आवाज़ की दुनिया से मेरा ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले तो ये कि आप अगर एक बहुत अच्छे लिसनर हैं, अगर आपके अंदर सुनने की बहुत अच्छी सलाहियत मौजूद है, आप अपनी बात को जो है वो अपने डायलॉग को अच्छा डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है, और आप किसी भी गैर मुतवक्किल सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं ना, तो फिर शायद आप अच्छे ब्रॉडकास्टर बन सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये आप लाइव अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको आपको फौरी जो है वो हैंडल करना, और विदाउट मतलब कोई चीज़ इंटरप्ट किए बगैर आपने उसको खुद जो है वो लेके चलना है। तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे जो चीज़ है कि आप पहले अच्छा सुनने वाले हों, फिर आप अच्छा बोलने वाले हों, आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और आपको अपनी बात जो है वो लोगों के दिलों तक पहुँचाने का फ़न आता हो। अच्छा नाजरीन, जैसा कि शो के आगाज़ में हमने आपको बताया कि ये माशाल्लाह से बिज़नेस वूमेन भी हैं, तो इसी रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है आपसे कि आपने इंटरप्रेन्योर बनने का फ़ैसला क्यों किया, ये बताएं ज़रा। ऐसे इसके पीछे भी एक छोटी सी बात है कि आप देखें, जॉब करते हैं ना जब, तो वो आप एक फ़िक्स दायरा कार में घूमते रहते हैं ना, ठीक है। आपको पता है कि आपने फर्स्ट से लेके 30 तक जो है वो आपने, या आपके जो ऑफिस की टाइम है वो यहाँ से यहाँ तक बाउंड है, यहाँ तक है, ठीक है, उसमें है। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन आप
अगर जॉब में है तो शायद वो आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ नहीं कर पाते उस तरह से, ठीक है, जिस तरह से आप चाह रहे होते हो। तो एक हद तक जो है वो जॉब भी ज़रूरी है, जो आपको संवारती है, जिसमें आप कितने पंक्चुअलिटी आपके अंदर आती है, ठीक है, डिसिप्लिन आता है, आप अपने सीनियर से किस तरह से आपने जो है वो डील करना है, आपने अपने जूनियर से किस तरह से डील करना है। आप अगर जो चूँकि मेरा रियल स्टेट से ताल्लुक़ था, तो आपने रियल स्टेट की मार्केट का एनालिसिस करना है कि वो किस तरह से हो सकता है। जॉब भी किसी हद तक ज़रूरी है, लेकिन जब आप अच्छी लर्निंग आपकी हो जाए तो फिर आई थिंक सो कि आपको बिज़नेस की तरफ आना चाहिए, ठीक है। एक तो आपको परफॉर्म करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, और फिर रियल स्टेट एक बहुत वसी शोबा है ना, तो इसमें अगर आप अच्छा, मुझे मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के रिलेटेड है कि आपने रियल स्टेट को क्यों चुना, ये बताएं ज़रा। और भी मतलब कारोबार थे, बिजनेस था? मैंने इसको ऐसे मैंने बिल्कुल नहीं चुना, लिटरली बाय गॉड। ना कोई मेरे बैकग्राउंड में कोई ऐसा बंदा था जो रियल स्टेट से वाबस्ता था। ऐसे बाय चांस मेरा रियल स्टेट में आना हुआ, और मेरा आना भी इस तरह से हुआ कि मैंने एज अकाउंटेंट एक कंपनी को ज्वाइन किया था, एडमिनिस्ट्रेशन में थी मैं तो। लेकिन मैंने देखा कि जब मलक रियाज साहब इतना ऊपर जा सकते हैं मैंने सोचा कि वहाँ पे जो लोग डील करने के लिए आते थे ना, उन्होंने, मैं सच्ची बताऊँ तो उनका आउटफिट में जब देखती थी ना, तहमद और वो चुनटों वाली शर्ट्स, और आके उन्होंने, मैंने कहा यार मैं तो शायद अच्छा डिलीवर कर सकती हूँ, मैं किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा बयान कर सकती हूँ, उसके फीचर्स पे बात कर सकती हूँ, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पे बहुत अच्छी बात कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। तो बस फिर ये सोचा और मैंने। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा आपसे ये भी सवाल है कि शुरू में आपको चैलेंजेस तो यकीनन हुए होंगे, इस हर फील्ड में तकरीबन चैलेंजेस होते हैं, तो शुरू में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? मुझे ये लगता है कि ऐसा इंसान जब तक ज़िंदा है ना, वो चैलेंजेस का सामना करता है, ठीक है। और अगर देखें आपकी लाइफ में चैलेंजेस ख़त्म हो जाते हैं तो फिर तो गेम बिल्कुल आपकी स्टॉप हो गई ना, फिर आप किसी भी तरह से किसी फील्ड में आगे जा ही नहीं सकते। तो एज अ फीमेल बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, मुझे इन्वायरमेंट बहुत सपोर्टिव मिलता रहा, तो वो इतनी हर्डल वाले कोई भी चैलेंजेस नहीं थे जिनको मैंने फ़ेस किया। बस, और ना मैं किसी से इंस्पायर होकर इस फील्ड में आई थी, बस बाई चांस आई, बस काम अल्लाह पे तवक्कल करके बस काम स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने उसमें जो है वो एक अच्छा नाम दिया, और बहुत अच्छी रिप्यूट के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर इस बिजनेस में कोई आता है तो सबसे पहले उसको क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ेंगी? देखें, सबसे पहले मोस्टली सबसे पहले तो देखें, अगर आप रियल स्टेट में आना चाहते हैं तो आपको ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आपको अपने क्लाइंट की बेसिक नीड का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास सामने क्लाइंट बैठा हुआ है तो आप उसको स्कैन कर सकें कि वो चाह क्या रहा है, ठीक है, उसका बजट किस मतलब सर्कल में सर्वाइव कर रहा है, उसको आप क्या चीज़ जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं, और आपकी बातों से वो अगर सेटिस्फाइड होगा तो तब वो आपके साथ जो है वो डील करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपका नॉलेज इतना प्रोडक्टिव होना चाहिए, ठीक है। आप जो भी चीज़ उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, आपका उस चीज़ के अकॉर्डिंगली आपका नॉलेज इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतना प्रोडक्टिव हो कि वो फिर आपसे चीज़ लिए बगैर उठे नहीं। लेकिन चैलेंजेस आते हैं इस फील्ड में, ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात के लोगों ने आपसे जो है वो बहुत अच्छा प्रोडक्टिव नॉलेज लिया और बस फिर उठ के और चले गए। लेकिन बस ये है कि आप अगर काम अच्छे से कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर तो ये इतना वसीतर शोबा है कि आप इसमें बहुत सक्सेस कमाते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएं साथ में कि अपनी लाइफ के जो तजर्बात हैं अभी तक, उनसे आपने क्या कुछ सीखा है? लाइफ के तजर्बात में देखें, मैंने सीखा है कि अगर आप सब्र आज़मा मराहिल से गुज़रते हैं और सब्र आपके अंदर आ जाता है तो आपके अंदर खुद एतमादी भी पैदा होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्ड होता है। और मैंने तो आज तक जो मेरे अंदर जो चीज़ें आई हैं वो आई थिंक यही है कि मैंने अपनी जो भी जर्नी है मेरी अब तक की रही है उसमें जो मैंने चीज़ लर्न करके अपने ऊपर जो इम्प्लीमेंट की है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो खुद एतमादी है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है। और दूसरा ये है कि मुझे पता चल गया है कि आप सब्र करते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो चीज़ें आपके लिए आसान से आसान तर होती जाती हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, अगर कोई फ़ीमेल आती है इस बिज़नेस में, रियल स्टेट का होगा या कोई और बिज़नेस आप उठा लें,
तो मुझे ये बताएं कि हमारे माशरे के अंदर फ़ीमेल बिज़नेस तो कर रही हैं, ठीक है, उनको बहुत सारी मुश्किलात भी होती हैं, ठीक है, ये फ़ीमेल ही सकती है। ज़रा आप बताएं काइंडली कि फ़ीमेल्स को किसी भी बिज़नेस में आपके नज़दीक क्या क्या मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती है इस दौर में? ऐसा अभी राइट नाउ, पहले कहा जाता था कि हम एक मेल जो है वो डोमिनेटिंग सोसाइटी में रह रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है। अभी मर्दों के शाना बशाना फ़ीमेल भी हर फील्ड के अंदर, आप कोई भी फील्ड उठा के देख लें, आपको वहाँ पे ख़वातीन काम करती नज़र आएंगी। अभी किसी हद तक जो है वो हमने उस चीज़ के ऊपर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन चैलेंजेस डेफिनेट होते हैं। एज अ फ़ीमेल आपने अपना दायरा कार जो है वो सबसे पहले सेट करना होता है, ठीक है। आपने ये देखना होता है कि आप अगर आउट ऑफ द वे भी जाके आपने काम करना है तो कहीं ना कहीं पे आपकी बाउंड्रीज़ आपको आपके माइंड में क्लिक करती रहें, ठीक है। और जब तक आप अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे, आप अपने गोल्स को नहीं देखेंगे, आप नहीं कुछ भी कर सकते। फोकस होके कोई भी फील्ड है, आपको फोकस होके पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आपको जो है वो उसे टाइम देना पड़ेगा। तो फिर कहीं जाके जो है वो आप वो सारे जो सब्र आज़मा मराहिल हैं, जो चैलेंजेस हैं, कहीं पे आपको डिवैल्यू शायद किया जाए, ठीक है, आपकी लैग पुलिंग हो, आप उन सारी चीज़ों से तब निपट सकते हैं जब आपने अपने गोल्स को सेट किया हुआ है और आपने वो ट्रैक जो है जिस पे पत्थर आएँ, कांटे आएँ, वो वॉटएवर कुछ भी हो, लेकिन आपको पता है कि आपने चलते जाना है और आप चल रहे हैं, आपके पाँव शल भी हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आपकी मंजिल आपके करीब से करीब तर आती जा रही है इंसान। अच्छा, आप नई आने वाली जो कारोबारी ख़वातीन हैं, जो कारोबार करना चाहती हैं, कोई भी कारोबार, तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगी, ये ज़रा बताएं ज़रा। मैं उन्हें कहती हूँ कि अगर देखें उनके अंदर कोई भी स्किल्स हैं, ख्वाह वो अच्छी कुकिंग कर सकती हैं, अच्छी स्टिचिंग कर सकती हैं, ठीक है, फैशन से रिलेटेड उनके अंदर आइडियाज़ हैं, ठीक है, वो ब्यूटी से रिलेटेड उनके अंदर आइडियाज़ हैं, वो रियल स्टेट में आना चाहती हैं, ठीक है, वो किसी जिन्हें मतलब जो भी फील्ड जो उनके अंदर स्किल्स हैं वो उनको यूटिलाइज़ करें। और उसके लिए आपको किसी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, आप घर से स्टार्ट लें। आपको जो जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है आप घर से स्टार्ट लें, आप घर से देखें। आज आप YouTube खोल के देखें, सोशल मीडिया में आप Facebook खोल के देखें, ठीक है। छोटे छोटे पैमाने पे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया को यूटिलाइज़ करके जो है वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बस ये है कि आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए काम करने की, ठीक है। अगर आप मोटिवेशन करेंगे तो फिर इंशाल्लाह से जो है वो अपनी मोटिवेशन को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह से सक्सेस जो है वो आपसे दूर नहीं रह सकती कभी भी। नाजरीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे शो में तशरीफ़ लाई, वक्त दिया हमें। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी इनकी, माशाल्लाह से। आई होप कि आपको इनकी जो गुफ्तगू है बड़ी इंफॉर्मेटिव मालूम हुई होगी और आपके लिए मुफीद होगी। ऐसी हमारे माशरे के अंदर ऐसी कई ख़वातीन हैं जो अपना कारोबार करती हैं, बिज़नेस वूमेंस हैं, और इनकी जो लाइफ है इस हवाले से हमने डिस्कस किया, और जो नए आने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए क्या मशवरे हैं इनकी जानिब से वो हमने आप तक पहुंचाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक में, किसी और शो या किसी और नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।